बेल्ट पेपर चालू करो। मैं नारा लाऊंगा, ईवीएम बंद करो, ईवीएम बंद करो। मोदी जिंदाबाद। देख लिया पापा मोदी। नमस्कार, मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे हैं आज के समाचार। आज दिन भर की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ देश दुनिया की हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको दिखाएंगे, सबसे पहले और सबसे सटीक। इसलिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें, जो आने वाली वीडियो के अपडेट मिले आपको सबसे पहले। चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए किस तरह से कैमरे के सामने अभिजीत दीपके जंतर मंतर 2 के विरोध प्रदर्शन का ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनिएगा क्या कुछ कह रहे हैं अभिजीत दीपके जी। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। इस बार जंतर मंतर पर दूसरा विरोध प्रदर्शन किसके पक्ष में होना चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताएं। ईवीएम हटाओ या नरेंद्र मोदी हटाओ। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील बलराज मलिक जी मीडिया के द्वारा बता रहे हैं, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में किसका इस्तीफा होगा और दूसरा इस्तीफा किसका होगा। सुनिएगा बलराज मलिक जी किस किस के नाम बता रहे हैं। क्या सच में इनके इस्तीफे होने चाहिए? अगर होने चाहिए तो कमेंट में आप इस्तीफा जरूर लिखें। देश इंतजार कर रहा है, पहले गृह मंत्री का इस्तीफा होगा फिर इसका होगा। ये गृह मंत्री का इस्तीफे से इसीलिए तो फड़क रहा है कि जिस दिन वो टांग टूटी कुर्सी की, डट पड़ेगा ये तो मोदी तो, और पढ़ना भी चाहिए। अरे इसका वक्त आ गया भाई, ये बोझ है देश पे, अब ये बोझ है देश पे, इसको जाना चाहिए चुपचाप। बुढ़ापा हम सोचते हैं भाई सीनियर सिटीजन है, इज्जत बचा ले भाई, इतने दिन चलो रहा जैसे भी जुगाड़बाजी से, अब पेंडा छोड़ दे देश का, अपने घर बैठ जा और इज्जत से जी ले, लोगों को जीने दे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी पार्लियामेंट के अंदर FCRA बिल यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम पर अपना पक्ष रखते हुए दिखाई दिए। पहले जानिए ये कानून है क्या। ये एक ऐसा कानून है जो भारत में गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों को विदेशों से मिलने वाले चंदे या आर्थिक सहायता को नियंत्रित और पारदर्शी बनाता है। मूल कानून 1976 में बना था और इसके नए संशोधनों का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। सुनिएगा अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं। अखिलेश जी आप क्या कहना चाहते हैं? सभापति जी बहुत लड़ने के बाद मुझे मौका मिला बोलने के लिए। तो समय आपको मुझे तो लग रहा था कि 3 बजे तो बहस शुरू हो जाएगी। मैंने समय दिया। 3 बजे तो बाद 2 बजे भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। धन्यवाद दीजिए ना कि समय सभापति महोदय, जो सरकार FCRA ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? Only TR Balu ji. Not TR Balu. TR Balu. You suddenly bring the bill before the home. It has to be withdrawn. The bill has to be withdrawn. I think that's why government has referred to the justice. Kiran Rijiju ji, अब सुन लीजिए। If I'm, मैं जिम्मेदारी का सब कह रहा हूँ। अगर मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, आपको अलाउ किया TR बालू साहब को, अखिलेश यादव जी को, तो फिर किरण रिजिजू जी को सुनिए। मैं जिम्मेदारी का सब कहता हूँ। अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ, इस FCRA बिल का जो प्रावधान आया है, इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसा ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या?
वहीं आजाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने संसद के अंदर ओबीसी समाज की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। जिस तरह से SC/ST समाज को आरक्षण मिल रहा है, इस तरह से ओबीसी समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण जी। समय आ गया है कि राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में भी SC/ST की तरह ओबीसी वर्ग के लोगों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए, जहां जहां भी अब तक लागू नहीं है। और पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को भी लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था हो, जैसे SC/ST के लोगों को है। अगर आप इनकी बात से सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें। कांग्रेस पार्टी महिला नेता सुप्रिया श्रीनेत जी गौतम अडानी के ऊपर हुए अमेरिका में केस को लेकर क्या बता रही हैं? गौतम अडानी का केस अमेरिका ने कैसे वापस लिया है? इसमें किसने मदद की जो केस वापस हो गया? सुनिए किसका नाम बता रही हैं, सुनिए जरा। अमेरिका की अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के केस को खारिज कर दिया है, लेकिन ऐसा करते वक्त जज ने हैरानी जताई और इसको हाईली अनयूजुअल बताया। असल में तो अमेरिका में जिस मामले में जांच हो रही थी, एजेंसियां सालों से जांच कर रही थी, तो अचानक सरकार ने उसे खत्म करने की पैरवी क्यों की? ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि रिश्वत हिंदुस्तान में दी गई थी, मोदी जी के तो कान पर जू नहीं रही गई। लेकिन अडानी को मिली इस राहत के लिए हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। नरेंद्र मोदी ने बिना पलक झपकाए देश के हितों के साथ समझौता किया, जिससे गौतम अडानी को रिलीफ मिल सके। आपको कुछ बातें रिट्रोस्पेक्टिवली समझनी पड़ेंगी कि ऐसी रिलीफ कैसे मिली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको याद होगा, जब पाकिस्तान की गर्दन हमारे जाबाजों के हाथ में थी, तब एकदम से अमेरिका ने सीज फायर घोषित कर दिया था। मोदी जी अभी तक नहीं बता पाए कि यह अनाउंसमेंट हमारे बजाय अमेरिका ने क्यों किया था। आपको याद होगा 100 बार से ज्यादा ट्रंप ने सीज फायर का क्रेडिट लिया, लेकिन मोदी जी को इतना कुछ कहा पर मोदी जी लगातार चुप रहे, उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। जब सदन का आखिरी दिन रह गया है, तब गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं, हम विपक्ष की सभी बातों का जवाब देंगे। इस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। सुनिएगा संजय सिंह जी क्या कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जब एक दिन सदन रह गया तब गृह मंत्री जी प्रकट हो रहे हैं। 15 दिनों तक आप कहां थे? कब की घटना है ये? 20 तारीख की घटना है। 20 तारीख से लेके अब तक कितने दिन हो गए? 3 हफ्ते हो गए। आपको अब तक सदन में आके जवाब देने की फुर्सत नहीं मिली। जब एक दिन सदन रह गया तो अब आप कह रहे हैं हम जवाब देंगे। आपने आज तक उत्तर नहीं दिया कि पैलेट गन किसने चलाया, कील लगी हुई लाठियां किसने चलवाई, आंसू गैस के गोले किसने छुड़वाए। आपने ये भी नहीं बताया कि जो गिरोह और गैंग यहां पे आया था बिना नेम प्लेट के और बिना वर्दी के, जो लाठियां बरसा रहा था, वो गिरोह किसका था? किसकी गैंग थी? वो बीजेपी की थी, मोदी जी की थी, अमित शाह जी की थी, किसकी गैंग थी? तो इस पे जवाब देना चाहिए। वहीं अमित शाह जी के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी का ऐसा बयान सामने आया, जिसमें राहुल गांधी जी देश की मीडिया को छात्रों का हवाला देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिएगा। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। क्या आप राहुल गांधी जी को देश का अगला प्रधानमंत्री पसंद करेंगे? अगर आप देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को बनाना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक और शेयर जरूर करें। अयोध्या राम मंदिर को लेकर एक ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही, जिसमें चंदा चोरी के बाद में अयोध्या में जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 70% कम हो गई है। सुनिए इस पर पूर्व IPS अमिताभ दास जी क्या कह रहे हैं। घटनी ही है, जब आप चढ़ावा चोरी कीजिएगा तो लोग समझेंगे ना कि भाई हम पैसा देते हैं राम जी के नाम पर, और ये लोग उसमें चढ़ावा चोरी करके अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं। तो चढ़ावा चोरी के बाद तो उसमें चढ़ावा में कमी आएगी। अच्छा किया है लोगों ने, 70% क्यों 100% कम हो जाए। अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार के पटना से, जहां पर एक शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनाने के लिए भारत सरकार से क्या कुछ मांग कर रहे हैं। अगर भारत सरकार ये मांग नहीं मानती है तो आगे क्या करेंगे, सुनिएगा। अगर सरकार हमारे भगवान नरेंद्र मोदी जी का मंदिर नहीं बनाएगी तो हम लोग भीख मांगेंगे। हम लोगों को पैसे की कमी नहीं है, हम लोग और मंदिर यही बनाएंगे। स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, नर नाहर श्री नरेंद्र मोदी का
भव्य मंदिर बनाएंगे। हम कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर पटना में बनाएंगे। क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनना चाहिए या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वहीं बड़ी खबर आई है किसानों से जुड़ी। किसानों को ना बिजली समय पर है, ना खाद समय पर है, और किसानों के घर पर स्मार्ट मीटर लगाकर किसानों के साथ में सरकार सही कर रही है या गलत, इस पर किसानों का क्या कहना है, सुनिएगा। बिजली जैसी समस्याएं, स्मार्ट मीटर जो लगाया गया है वो गरीबों के साथ में छलावा किया गया है। स्मार्ट मीटर में दूना बिल वसूला जा रहा है किसानों से, खाद में दलाली हो रही, बीज में दलाली हो रही, नकली बीज दिया जा रहा, किसानों को अच्छा पैसा वसूला जा रहा। राम मंदिर किसी भी एक का नहीं है, इस पूरे भारत में रह रहे सभी मानने वाले धर्म के लोगों का है, चाहे वो कोई भी हो। देखिए इस पर कांग्रेस पार्टी की महिला नेता प्रियंका गांधी जी क्या कुछ कह रही हैं, सुनिएगा। पूरे देश से चंदा आई थी राम मंदिर के लिए, सबने अपनी आस्था से, अपने दिल से वो पैसे किसी ने, गरीबों ने दिए, इकट्ठे कर करके दिए, क्योंकि उनको कहा गया था कि मंदिर के लिए पूरे देश भर से। और भगवान राम में आस्था सिर्फ देश में नहीं है, बाहर भी है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में। आप कह रहे हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, अब स्टेट सब्जेक्ट बन गया। जब आपको अभियान चलाना था, जब चुनाव से पहले आपको उसकी राजनीति चलानी थी, तो उस समय प्रदेश का विषय नहीं था, अब प्रदेश का विषय बन गया है। मोदी जी ने खुद उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश के प्रधानमंत्री तो नहीं है ना, देश के हैं, और देश भर से लोग आए वहाँ। आप नाम लीजिए, वो वहाँ पहुँचे हुए थे, और अब कहते हैं कि ये प्रदेश का विषय है, हम जवाब नहीं देंगे, चंदा सारी गायब हो गई है। ये क्या तरीका है? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। ये थी देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे थे आज के समाचार।